हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गोसू हाई स्कूल फुटबॉल मैच जीत गया था, इसलिए टीम ने विंग और वांगजी को पार्टी के लिए इनवाइट किया था, जिसमें जाने से वांगजी ने मना कर दिया था। रात को विंग अपने टीम मेंबर्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहा था और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर लिया था। सारी टीम के मेंबर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन विंग का उनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं था। वो तो कुछ और ही सोच रहा था। यहाँ पर आने से पहले विंग को वेसांग का फ़ोन आया था और उसने उसे बताया था कि वांगजी को पनिशमेंट मिली थी। शिचन गगा ने उसके भाई को ये सारी चीज़ें बताई थी। विंग इसी बारे में सोच रहा था। वो सोचता है, मैंने लानजान से पूछा था तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। टीम का एक मेंबर विंग को देखकर कहता है, वेवुशन, क्या बात है, तुम क्या सोच रहे हो। विंग ने उसकी तरफ स्माइल करके अपना हेड शेक किया। वो अपनी सीट से उठते हुए कहता है, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है मुझे अब घर चलना चाहिए। उसके टीम मेंबर उसे देखकर कहते हैं, इतनी जल्दी क्यों, थोड़ी देर और रुक जाओ, हम लोग साथ में चलेंगे। एक लड़का कहता है, हाँ हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम ड्रंक हो गए हो। लेकिन विंग ने उनकी बात नहीं सुनी। वो कहता है, नहीं, मुझे अभी जाना है। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद विंग ने अपने लिए कैब बुलाई। कैब में बैठकर उसने वेसांग को कॉल किया। वेसांग कहता है, वेगोंग से क्या बात है, आप घर आ गए। इस पर विंग कहता है, वेसांग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे लानजान के घर का एड्रेस चाहिए। इस पर वेसांग ने कहा, वेगोंग से आपको इतनी रात को उनका एड्रेस क्यों चाहिए। विंग ने कहा, वेसांग, तुम बस मुझे एड्रेस दो। वेसांग ने विंग से कहा, वेगोंग से, क्या आप ड्रंक हैं। इस पर विंग कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे एड्रेस चाहिए। वेसांग कहता है, ठीक है, मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ, लेकिन कोई गड़बड़ मत कर दीजिएगा। विंग ने वेसांग का कॉल कट किया। उसके बाद उसने वांगजी को कॉल करने का ट्राई किया, लेकिन वांगजी का फ़ोन तो अभी भी उसके अंकल के पास है, इसलिए उसका फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आया जिसमें वेसांग ने उसे वांगजी के घर का एड्रेस दिया था। कैब ड्राइवर ने विंग को वांगजी के घर के पास छोड़ दिया। विंग थोड़ी देर गेट के पास खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर जाए या फिर नहीं। वो खुद से कहता है कि मुझे अंदर जाना चाहिए, लेकिन मुझे लानजान से मिलना है। अगर मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो उससे कैसे मिलूंगा। उसने फिर से वेसांग को कॉल किया। वेसांग से बात करने के बाद विंग वांगजी के घर के पीछे गया और जो वॉल थी उससे चढ़कर वो अंदर गार्डन में चला गया। वांगजी डिनर करने के बाद अपने कमरे में बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। तभी उसकी विंडो पर कुछ आवाज़ हुई। वांगजी ने देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद वो फिर से अपना काम करने लग गया, लेकिन फिर थोड़ी देर में कोई उसकी विंडो को खटखटाने लग गया था। यह आवाज़ सुनकर वांगजी शॉक हो गया। वो जल्दी से उठकर विंडो के पास गया। उसने देखा कि विंडो पर कोई चढ़ गया था और उसे खटखटा रहा था। वांगजी ने जल्दी से विंडो खोला तो वहाँ पर विंग था। शॉक में वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने विंग को देखकर कहा, विंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंग ने उसकी तरफ स्माइल की और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और विंग ने अंदर जंप कर दिया। वांगजी ने जल्दी से खिड़की बंद की। वो विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंग, जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है, उसने वांगजी के कमरे में चारों तरफ देखा। वांगजी विंग के सामने आया और उसने विंग को उसके कंधों से पकड़ा। वो कहता है, विंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंग ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया और उसे हग कर लिया। ये यूं कहें कि उसने अपना पूरा वेट वांगजी के ऊपर डाल दिया। वांगजी उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। वो उसे खड़ा करके कहता है, विंग, तुम ड्रंक हो। तो इस पर विंग ने फिर से स्माइल किया। वांगजी ने विंग को सीधा किया। वो उसका चेहरा पकड़कर कहता है, तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हारे साथ कोई आया है। विंग ने अपनी ड्रंक वॉइस में कहा, मैंने वेसांग से पूछा, उसने मुझे बताया कि तुम्हारा कमरा कहाँ है। वो फिर से
वांग जी के ऊपर लीन हो गया। वो कहता है, लानसान, तुमने मुझसे झूठ कहा। मैंने तुमसे पूछा था, फिर भी तुमने मुझसे झूठ कहा। वांग जी उसकी पीठ को सहलाकर कहता है, क्या झूठ कहा? मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहा। विंग कहता है, तुमने कहा है उस बूढ़े ने तुम्हें पनिश किया और तुमने मुझसे झूठ कहा। कहाँ पर है वो? मुझे उससे बात करनी है। विंग वांग जी से अलग होकर कहता है, यू ओल्ड मैन, कहाँ पर हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे लानजान को कैसे पनिश कर दिया? विंग जो दरवाजे की तरफ जाने वाला था, वांग जी ने उसे पीछे से खींच लिया। वो कहता है, विंग रुको, कहाँ जा रहे हो? विंग वांग जी से खुद को छुड़ाते हुए कहता है, मुझे जाना है, मुझे उस ओल्ड मैन से बात करनी है। वो अपने आप को समझता क्या है? वांग जी को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया था। वो कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी बाहर से आवाज़ आई, वांग जी, तुम अंदर हो। वांग जी ने महसूस किया कि उसके अंकल उसके कमरे की तरफ आ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वांग जी इधर उधर देखने लगा। वो सोच रहा था कि वो अब क्या करे। विंग अगर इस तरीके से यहाँ पर रहा और उसके अंकल ने उसे देख लिया, तब तो उसकी खैर नहीं। उसने विंग का हाथ पकड़ लिया। वो उसे छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। जब वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने महसूस किया कि उसके अंकल दरवाजे पर आ गए हैं, तो उसने जल्दी से विंग को बाथरूम के अंदर धक्का दे दिया और वो खुद भी उसके साथ अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद करके उसने जल्दी से शावर ऑन किया। तभी वांग जी के अंकल भी कमरे में आ गया। वो इधर उधर देखकर कहते हैं, वांग जी, कहाँ पर हो तुम? वो बाथरूम का डोर खटखटाते हुए कहते हैं, वांग जी, क्या तुम अंदर हो? वांग जी ने अपने हाथ से विंग का मुंह बंद कर रखा था। वो अपने अंकल से कहता है, हाँ अंकल, मैं अंदर हूँ, मैं शावर ले रहा हूँ। इस पर उसके अंकल ने कहा, ये कोई टाइम है नहाने का? वो फिर से कहते हैं, वैसे मैंने तुम्हारे कमरे से किसी चीज़ की आवाज़ सुनी। वो किस चीज़ की आवाज़ थी? वांग जी डर गया था। ऊपर से विंग उसकी पाम को लिक कर रहा था, जिससे उसे गुदगुदी सी फील हो रही थी। फिर भी वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं अंकल, मेरे कमरे से तो कोई भी आवाज़ नहीं आई। वांग जी विंग को चुप रहने का इशारा कर रहा था, लेकिन विंग अभी भी उसके हाथ पे लिक किए जा रहा था। वो उससे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वो अपने हाथ को उसके मुंह से हटाए। वांग जी ने धीरे से उससे कहा, अगर तुम चुप रहोगे तो मैं अपना हाथ हटाऊंगा। इस पर विंग ने नोट किया, तो वांग जी ने उसके मुंह से अपने हाथ को हटा दिया। सडनली विंग ने वांग जी को हग कर लिया। उसका चेहरा वांग जी की नेक पे था। वांग जी को विंग की वार्म ब्रेथ अपनी नेक में महसूस हो रही थी। इससे उसकी पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए थे। तभी उसने महसूस किया कि विंग उसकी नेक को लिक कर रहा है। वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो विंग को कंधों से पकड़कर खुद से अलग करते हुए कहता है, विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग फिर से उसकी तरफ लीन होने की कोशिश कर रहा था और वांग जी उसे सीधा खड़े रखने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता है, लानसान, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तभी बाहर से वांग जी के अंकल की आवाज़ फिर से आई, वांग जी, जल्दी सो जाना, ज़्यादा देर तक मत जागना, मैं जा रहा हूँ। अपने अंकल की आवाज़ सुनकर वांग जी ने दरवाजे की तरफ देखा। जब उसने ये इंश्योर कर लिया कि अब उसके अंकल उसके कमरे से बाहर चले गए हैं, तो उसने विंग से कहा, विंग, चलो, लगता है अंकल चले गए हैं। विंग, जिसने अभी भी वांग जी को टाइटली हक करके रखा था, वांग जी ने उसे खुद से अलग किया। उन दोनों के ही कपड़े पूरी तरीके से भीग गए थे। वांग जी उसे देखकर कहता है, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आता हूँ, ये पूरे भीग गए हैं। वो जल्दी से बाथरूम से बाहर आया। उसने अपने और विंग के लिए नए कपड़े लिए। उसके बाद वो बाथरूम में जाकर विंग से कहता है, विंग, ये लो, अपने कपड़े चेंज करो। वो विंग को कपड़े पकड़ा रहा था, लेकिन विंग ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पकड़े और वो बार बार अपना हेड शेक किया जा रहा था। वांग जी ने उससे कहा, विंग, सूखे कपड़े पहन लो, तुम्हारे कपड़े गीले हैं, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। लेकिन विंग अब भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। वांग जी अपना सिर पकड़कर कहता है, ओह गॉड, इसने कितनी पी रखी है, अब मैं क्या करूं? वो विंग के पास गया और
उससे कहता है, रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसने विंग के शर्ट के बटन खोलना स्टार्ट किया। विंग की नज़र वांगजी के चेहरे पर थी और वांगजी को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि वो इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाएगा। उसने विंग की शर्ट चेंज करवा ली थी। जैसे ही उसने विंग की पैंट की तरफ हाथ बढ़ाया, विंग ने जोर से चिल्लाते हुए उसका हाथ रोक लिया। वो कहता है, लानजान ये क्या कर रहे हो? वांगजी शॉक में पीछे हो गया। वो कहता है, विंग मैं वो बस। विंग मुंह बनाकर कहता है, मुझे नहीं करना है चेंज। वांगजी उसे देखकर कहता है, लेकिन ये गीला है, तुम इसमें कैसे रहोगे? तो विंग ने उससे कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं खुद से चेंज कर सकता हूँ। वांगजी ने उसे पैंट पकड़ाते हुए कहा, ठीक है, जब तुम चेंज कर लो तो मुझे आवाज़ देना, मैं बाहर हूँ। वांगजी अपने कपड़े लेकर बाहर आ गया। वो आते आते सोच रहा था, मैंने तो पहले ही कहा था कि अपने कपड़े चेंज कर लो। पहले तो खुद ही नाटक कर रहे थे। वांगजी ने जल्दी से अपने कपड़ों को चेंज किया। तभी विंग भी बाथरूम से बाहर आ गया। वांगजी उसके पास गया। उसने एक टॉवल निकाला और विंग से कहा, यहाँ आओ, मैं तुम्हारे बाल सुखा देता हूँ। उसने विंग को बेड में बिठाया और उसके बाद उसके बालों को पोंछने लगा। तभी विंग ने वांगजी के घुटनों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वांगजी पीछे हटते हुए कहता है, विंग क्या हुआ? तभी विंग कहता है, वैशांग ने मुझे बताया है कि तुम्हें घुटनों पर बैठने की पनिशमेंट मिली थी, मुझे तुम्हारे घुटने देखने हैं। इस पर वांगजी ने उससे कहा, नहीं, मेरे घुटने बिल्कुल ठीक है, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विंग ने उसकी बात नहीं सुनी। वो कहता है, मुझे देखने हैं। विंग को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो वांगजी की कोई भी बात नहीं सुनने वाला है, इसलिए वो विंग के बगल में ही वहीं बेड पर बैठ गया। उसने धीरे धीरे अपने ट्राउज़र्स को ऊपर करना स्टार्ट किया। अभी उसके घुटने विंग को दिखाई दे रहे थे। विंग बेड से उठा और ज़मीन में उसके घुटनों के पास बैठ गया। वो उन चोट के निशानों पर उंगलियां फहराते हुए कहता है, लानजान ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिली। अगर मैं उन लोगों के साथ उस दिन झगड़ा नहीं करता तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलती। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया था। वो उसे कहता है, विंग नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, और देखो ये अब ठीक हो गए हैं। लेकिन तभी विंग ने सडनली वांगजी के घुटनों पर किस करना स्टार्ट कर दिया। ये देखकर वांगजी शॉक हो गया था। उसे अपनी बॉडी में एक अलग सी शिवरिंग फील हो रही थी। वो विंग को रोकते हुए कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो, उठो। तभी फ़ोन ने रिंग किया। वांगजी ने इधर उधर देखा, क्योंकि उसके पास तो उसका फ़ोन नहीं है, तो ये ज़रूर विंग का फ़ोन होगा। फ़ोन की आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। वांगजी ने विंग को देखकर कहा, यहीं पर रहो, और वो जल्दी से बाथरूम में गया। उसने विंग का फ़ोन उठाया तो देखा फ़ोन पर जंगशा था। जैसे ही वांगजी ने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से जंगशा की इरिटेट वॉइस आई। वो कहता है, वेवुशियन कहाँ पर हो तुम? कितना लेट हो गया है और तुम अभी तक घर नहीं आए हो। इस पर वांगजी ने कहा, जियांगचेन मैं लान वांगजी हूँ। जंगशा ने कहा, वांगजी विंग कहाँ पर है और उसका फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्या तुम भी उसके साथ बाहर गए हो? वो जंगशा को मना करने वाला था, लेकिन फिर उसने कहा, हाँ मैं उसके साथ बाहर आया था, वो ड्रंक हो गया है, इसलिए मैं उसे अपने घर लेकर आया हूँ। जंगशा कहता है, वो कहाँ पर है? इस पर वांगजी ने कहा, वो ड्रंक हो गया था तो इसलिए मैंने उसे सुला दिया है, वो कल घर आ जाएगा। इस पर जंगशा ने कहा, ठीक है, उसका ध्यान रखना। फ़ोन कट करने के बाद वो वापस कमरे में आया तो उसने देखा कि विंग बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा था। वांगजी उसके पास गया और उसने उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, विंग क्या हुआ है? विंग ने सैडली उसकी तरफ देखकर पाउट किया। विंग को ऐसा देखकर वांगजी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे विंग ऐसे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। फिर भी उसने विंग के चेहरे को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ है? विंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे भूख लगी है। वांगजी ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुमने खाना नहीं खाया? विंग कहता है, खाया है,
लेकिन मुझे फिर से भूख लग गई। वांग जी ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। वो दरवाजे तक गया, लेकिन फिर से पीछे मुड़ा और वापस विंग के पास आकर कहता है, विंग यहीं पर रहना, यहाँ से उठ कर चले मत जाना। वांग जी कमरे से किचन की तरफ आ गया। वो आते आते सोच रहा था कि उसे जल्दी करना पड़ेगा, कहीं विंग बाहर ना आ जाए या फिर कोई आवाज़ ना कर ले। वो किचन में गया। उसने लाइट ऑन नहीं की, क्योंकि अगर वो किचन की लाइट ऑन करेगा तो उसके अंकल को पता चल सकता है। वो धीरे धीरे फ्रिज के पास गया। उसने फ्रिज ओपन किया और विंग के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा। तभी सडनली किचन की लाइट ऑन हो गई। वांग जी बहुत ज़्यादा डर गया था। उसका गला भी सूख गया था और उसे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, लगता है तुम्हें ज़्यादा ही भूख लग गई। यह आवाज़ सुनकर वांग जी ने राहत की सांस ली। उसने फ्रिज बंद किया और अपने ब्रदर की तरफ मुड़ा। वो कहता है, भाई आप हो। शिचन काउंटर के पास अपने आर्म फोल्ड किए हुए खड़ा था। वो कहता है, क्या हुआ, तुम्हें भूख लग गई? खाना अच्छे से नहीं खाया था? वांग जी कहता है, हाँ वो मुझे भूख लग गई थी। इस पर शिचन उसकी तरफ आते हुए कहता है, ये झूठ अंकल के लिए बचा के रखो, मुझे अच्छे से पता है ये खाना किसके लिए जा रहा है। वांग जी चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा। तभी शिचन कहता है, अब तुम यहाँ पर खड़े क्या हो, जाओ। वांग जी ने अपने भाई की तरफ देखकर नोट किया और उसके बाद वहाँ से वापस अपने कमरे में आ गया। शिचन भी किचन से पानी लेकर बाहर आ गया। वांग जी कमरे में गया तो देखा कि विंग अभी भी चुपचाप बेड पर एक बच्चे की तरह बैठा हुआ था। वांग जी विंग के पास बैठ गया। उसने कहा, विंग ये लो, ये खा लो। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था, इसलिए वांग जी ने खुद ही उसे खिलाना शुरू किया। तभी शिचन उसके कमरे में आ गया। अंदर आकर शिचन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। विंग जो अभी तक चुपचाप खाना खा रहा, जैसे ही उसने शिचन को देखा वो बेड से उठकर खड़ा हो गया। विंग शिचन की तरफ जाते हुए उसे देखकर कहता है, यू ओल्ड मैन, तुमने मेरे लांजन को पनिश किया, तुमने उसे हाथ कैसे लगाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी ने जल्दी से उस प्लेट को टेबल पर रखा और वो विंग के पास जाकर उसे कंधों से पकड़ते हुए कहता है, विंग ये अंकल नहीं है, ये मेरे ब्रदर हैं। लेकिन विंग तो उसकी कोई भी बात सुन ही नहीं रहा था। वो शिचन के सामने खड़ा होकर कहता है, तुमने मेरे लांजन को क्यों पनिश किया, मेरी गलती थी। वांग जी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और शिचन खुद को हंसने से रोकने की। वो विंग को देखकर कहता है, तुमसे किसने कहा कि वो तुम्हारा लांजान है? इस पर विंग ने वांग जी को सडनली हक कर लिया। वो कहता है, वो मेरा लांजान है और उसे कोई भी पनिश नहीं कर सकता। शिचन विंग को देखकर हंस रहा था और वांग जी को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। उसे अच्छे से पता है अब उसका भाई उसे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चिढ़ाने वाला है। वो विंग की पीठ को थपथपा रहा था। वो कहता है, विंग मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए। शिचन ने कहा, वांग जी पहले मुझे ये बताओ कि तुम इसे अंदर लेके कैसे आए, अंकल ने तुम्हें देखा नहीं? वांग जी ने कहा, ब्रदर मैं इसे अंदर लेकर नहीं आया हूँ, ये खुद से आ गया खिड़की से चढ़कर। शिचन शॉक होकर कहता है, विंडो से? इस पर वांग जी ने कहा, हाँ। उसने हुएसांग से रास्ता पूछा और ये भी पूछा कि मेरा कमरा कहाँ पर है। वो ड्रंक है, उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। जैसे उसे होश आएगा वो सब कुछ समझ जाएगा। शिचन ने कहा, ठीक है तुम इसे सुला दो और हाँ ज़्यादा आवाज़ मत करना, अगर अंकल जाग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी बातें मैं तुमसे कल करूँगा, अभी बहुत टाइम हो गया है, तुम सो जाओ। वांग जी ने नोट किया। इसके बाद शिचन उसके कमरे से चला गया। वांग जी विंग के पास आया। वो उसे सुलाते हुए कहता है, विंग तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं वहाँ सोफे पर जाकर सो जाता हूँ। लेकिन विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहता है, तुम मेरे लांजान हो। विंग की ऐसी बातें सुनकर वांग जी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि विंग अभी ड्रंक है तो कुछ भी बोल रहा है। कल जब उसे होश आएगा तो वो सब कुछ समझ जाएगा। वांग जी ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फहराते हुए कहा, ठीक है
लेकिन तुम अभी सो जाओ, हम कल बात करेंगे, बहुत ज़्यादा रात हो गई है ना, सो जाओ। वांग जी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग ने बिल्कुल भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो विंग से कहता है, विंग मेरा हाथ छोड़ो और सो जाओ, लेकिन विंग ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वो कहता है, तुम यहीं पर सोओगे, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। ये बात तो अभी वांग जी को भी समझ आ गई कि विंग को अब कुछ भी समझाना बिल्कुल बेकार है, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मेरा हाथ तो छोड़ो, तभी तो मैं सोऊंगा। इस बार विंग ने उसका हाथ छोड़ दिया। वांग जी उसके बगल में लेट गया, लेकिन विंग ने अपने हाथ और पैरों से उसे टाइटली जकड़ लिया। वांग जी का दिल तो उसके सीने में इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे कि आज भारी आ जाएगा। विंग उसके नेक को स्मेल करते करते ही सो गया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।